जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत। आज हम आपको बताएंगे कि आत्मा हमारी तरफ आकर्षित क्यों होती है। देखिए, होता क्या है कि जाने अनजाने में कई बार हमसे कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जो आत्माओं को हमारी ओर आकर्षित करती हैं। देखिए, आत्माएं भी जो हैं वो जीवित व्यक्ति में कुछ आकर्षण देखकर ही आकर्षित होती हैं। और आत्मा जो है, मनुष्य हो या कोई जीव, प्रत्येक में आत्मा का वास होता ही है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि शरीर त्याग करने के बाद भी आत्मा लोक परलोक में विचरण करती ही रहती है। और गरुड़ पुराण में इस बात को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि देह त्याग करने के बाद भी आत्मा भटकती रहती है, जो किसी न किसी माध्यम से जीवित व्यक्ति से संपर्क करने का प्रयास करती ही रहती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आत्माएं भी जीवित व्यक्ति में कुछ आकर्षण देखकर ही आकर्षित होती हैं। इसलिए जरूरत यह है कि उनसे हमें दूरी बनाकर रखनी चाहिए। देखिए, आज हम ऐसे ही वो काम को जानेंगे, वो ऐसे उन कारणों को, उन हरकतों को जानेंगे जिनके कारण आत्माएं हमारी ओर आकर्षित हो जाती हैं। देखिए, ये हमारे विश्वास की बात है, हम चाहे माने ना माने, लेकिन आत्मा जो है हमारी तरफ आकर्षित होती है। और आत्माओं को जब तक मुक्ति नहीं मिल जाती, वह लोक और परलोक में भटकती ही रहती हैं। कई बार वह अपने होने का एहसास तक दिलाती हैं। आत्माएं कई चीज़ों से आकर्षित होकर हमारे आसपास आने की कोशिश भी करती रहती हैं और हमें हमेशा अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की प्रयास करती रहती हैं। और देखिए, आत्माएं जो हैं वो बुरी और अच्छी दोनों तरह की ही होती हैं। कुछ मान्यताएं ऐसी हैं जिन पर हम विश्वास करें या ना करें, लेकिन देखिए, ये चर्चा का विषय हो सकता है, पर ये जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसको आप जानिए। सबसे पहला वो काम क्या है जिसके कारण आत्माएं जो हैं हमारी ओर आकर्षित होती हैं। देखिए, वो ये है कि शाम के समय या शाम के बाद लड़कियों को बालों को खुला कभी नहीं रखना चाहिए। खास तौर पर कुछ विशेष ऐसी जागृत तिथि होती हैं जिन पर इन शक्तियों का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है, जैसे अमावस्या और पूर्णिमा या पूर्णमासी। इनके आसपास या इन दिनों के आसपास हमें ऐसा कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, हम तो ये कहते हैं कि शाम के समय या रात के समय कभी भी अपने बाल लड़कियों को खुले नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे नकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं वह उन पर प्रभाव बनाती हैं, उनकी ओर आकर्षित होने का प्रयास करती हैं और कई बार ये आकर्षित हो भी जाती हैं। इसलिए कभी भी हमें शाम छिपने के बाद बालों को खुला नहीं करना चाहिए, खुला नहीं रखना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरी जो चीज़ है जो आत्माओं को आकर्षित करती है वो ये है कि हमें रात के समय में कभी भी तेज खुशबू वाले, तेज सुगंध वाले इत्र का, परफ्यूम का या सेंट जो भी प्रयोग किया जाता है उसको कभी नहीं करना चाहिए। रात में इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि सुगंध से भी जो है आत्माएं आकर्षित हो भी जाती हैं। और देखिए, आप कई बार देख लीजिए, जो तांत्रिक वगैरह होते हैं या आत्मा को बुलाने के लिए हमें तेज सुगंध वाली जो वस्तुएं उनका प्रयोग कराया जाता है, उनका प्रयोग करते हैं लोग, जैसे लोवान वगैरह आदि है, इन चीज़ों का लोग प्रयोग करते हैं और फिर आत्माओं को अपनी तरफ बुलाते हैं। तो इसीलिए रात के समय तो कभी भी तेज सुगंध वाले इत्र का प्रयोग नहीं करें। तीसरा है कि मृत व्यक्तियों को जब हम बहुत ज़्यादा याद करते रहते हैं तो उनकी आत्मा फिर हमारी ओर आकर्षित होना प्रारंभ कर देती है और फिर वह हमारे आसपास भटकने लगती है। जो भी उन आत्माओं को याद करता है या उन व्यक्तियों को बार बार याद करता है, तो देखिए, होता क्या है कि आपकी जो विचार शक्ति है वह उनको आपके पास खींच लाती है और फिर वह आपके पास आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसलिए मृत व्यक्तियों को हमें बहुत ज़्यादा याद नहीं करना चाहिए। समय समय पर हम उनको याद करें, जैसे पितृपक्ष में उनके निमित्त हम जो भी कार्य करते हैं वो करें, लेकिन ऐसे हमें ज़्यादा याद नहीं करना चाहिए। तीसरा क्या है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके प्रति आत्माएं बहुत जल्दी से आकर्षित हो जाती हैं। इसलिए हमेशा ऐसा ही कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को कभी भी अकेले घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और विशेष रूप से शाम के समय ना निकलें। कभी कोई नहर है या नदी को पार नहीं करनी चाहिए, अकेले कभी ना करें, अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ ही वो ऐसा कर सकते हैं। तो ये क्योंकि ऐसा मान्यता है कि आत्मा जो है ना वो हमेशा नया शरीर पाने के लिए भटकती रहती है, तड़पती रहती है। तो गर्भवती महिलाओं के आसपास वो भटकती है, क्योंकि वहाँ पे जो है नए जीव का जन्म होने का, नया जीव जो है वहाँ पे जन्म लेने वाला होता है। इसलिए वह उस पर अपना अधिकार जताना चाहती हैं और उसके माध्यम से वह उस शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती रहती हैं। तो इसीलिए गर्भवती महिलाओं को कभी भी हमें रात के समय अकेले नहीं छोड़ना चाहिए और ना ही उनको अकेले बाहर जाना चाहिए। अगला है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार रहते हैं तो आत्माएं जो हैं उनके आसपास आकर्षित होना प्रारंभ कर देती हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा इसलिए क्योंकि जब व्यक्ति शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है तो उसके आसपास नकारात्मक शक्तियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, भटकने लगती हैं
लेकिन जब हम स्वस्थ होते हैं और अंदर से मजबूत होते हैं तो हमारा आत्मबल भी बहुत मजबूत हो जाता है। इसीलिए नकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास नहीं आती है, हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसलिए हमें हमेशा अपने जो विचार हैं वो भी सकारात्मक ही रखने चाहिए। कभी भी नेगेटिव थॉट्स को ज़्यादा हमें अपने पास रखने नहीं चाहिए, ज़्यादा देर तक हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जो है कि आत्माएं हमारी तरफ आकर्षित होती हैं। फिर इससे हमारे मनोविज्ञान भी ये बात कहता है कि ज़्यादा हम सोचते हैं तो फिर भी वो कार्य हमारे साथ होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और हमेशा हमें अपना आत्मबल को ऊंचा बनाए रखना चाहिए। हमेशा हमें जो है प्रभु में ध्यान लगाना चाहिए, जिससे कि हमारा आत्मबल ऊंचा हो। और हमेशा हमें अपने कार्यों में एक ईमानदारी रखनी चाहिए, जिससे कि हम कोई भी कार्य करें अपने आत्मबल के माध्यम से कर सकें। अगला कारण क्या है कि जो व्यक्ति नियमित स्नान और ध्यान नहीं करता है उसका शरीर बहुत दूषित हो जाता है और ऐसी स्थिति में नकारात्मक शक्तियाँ उस पर हावी होना प्रारंभ कर देती हैं और उसके आसपास ये जो भूत प्रेत आत्माओं जैसी जो हरकतें जो है प्रारंभ हो जाती हैं। और इसीलिए हमें प्रतिदिन नियमित रूप से स्नान जरूर करना चाहिए और हमें अपनी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे ये नकारात्मक शक्तियाँ हमारे आसपास इकट्ठी ना हो पाए। और इसके अलावा हमें घर पे भी ज़्यादा कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा नहीं रखना चाहिए। कबाड़ जो ज़्यादा लोग बेचते नहीं हैं उसको समय समय पे बेचते रहें और अपने घर पे ये कबाड़ा ये बेकार की चीज़ें वस्तुओं को एकत्र ना करें, क्योंकि इससे नकारात्मक शक्तियाँ जो है बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाती हैं और आपके घर का माहौल जो है वो नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव जो वाइब्रेशन हो जाता है वहाँ पर बहुत इकट्ठा हो जाता है। इसलिए हमें पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा का वहाँ पर निर्माण करना चाहिए। इसके लिए क्या करें कि जिन घरों में नियमित दीप और पूजा पाठ होता है फिर वहाँ पे जो है सकारात्मक शक्तियाँ वास करती हैं और ऐसे स्थान पर नकारात्मक शक्तियाँ कभी भी नहीं आती हैं और आने के बाद अगर आती भी तो उनका प्रभाव वहाँ पे पड़ता नहीं है और फिर वह घर के सदस्यों पे ज़्यादा उसका असर होता नहीं है, उसका प्रभाव देखने को नहीं मिलता। इसीलिए हमें हमेशा अपने घर के प्रत्येक कमरे में नियमित रूप से धूप दीपक दिखाना चाहिए और समय समय पर हमें अपने घर पे हवन पूजा पाठ आदि करते रहना चाहिए, जिससे कि नकारात्मक शक्तियों का नाश हो और सकारात्मक शक्तियों का सृजन हो। इसके अलावा एक कारण और ये है कि शास्त्रों के अनुसार शमशान में मृत शरीर को जलाने के बाद हमें पीछे पलटकर कभी नहीं देखना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा करने से मृत आत्मा को ये यकीन हो जाता है कि इस संसार के लोग अब उन्हें भूल चुके हैं और वो इस संसार की मोह माया से मुक्त होकर अपने पितरों या पूर्वजों के पास चले जाते हैं। अन्यथा अगर आप बार वहाँ पे उनको देखेंगे, उनको याद करेंगे वहीं पे, तो वो क्या होगा कि आपके मुंह में बंधे रह जाएंगे और इसलिए वो आपके घर की तरफ खिंच चले आएंगे, आपकी तरफ आएंगे। तो यही मान्यता है, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि शमशान में कभी भी हमें मृत व्यक्ति को जलाने के बाद या दफनाने के बाद जो क्रिया की जाती है अलग धर्म के अनुसार, उसके बाद हमें मृत व्यक्ति को वहाँ पे देखना नहीं चाहिए, पीछे मुड़ के हमें अपने घर सीधे आना चाहिए। और हम एक बात और विशेष ध्यान रखें कि जब भी कभी हम शव यात्रा से शमशान से वापस लौटे तो हमें घर पे आके स्नान जरूर करना चाहिए, जरूर ही स्नान करना चाहिए। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगला जो कारण है वो ये होता है कि मेहंदी। देखिए लोग क्या करते हैं कि मेहंदी लगा के, अक्सर लड़कियां क्या करती हैं मेहंदी लगा के बालों में या हाथों में निकल जाती हैं घर से बाहर। ऐसा उन्हें कभी नहीं करना चाहिए। मेहंदी लगा के घर से बाहर ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ऐसा मेहंदी जो है ये प्रेत आत्माओं को या भूत प्रेतों को या आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसीलिए विशेष ध्यान रखें कि मेहंदी लगा के कभी घर से बाहर ना निकले। अगला है हल्दी। हल्दी का उपटन लगा के हमें कभी भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और हल्दी लगा के जैसे चेहरे पे हाथ पैरों में जब हल्दी लगाते हैं तो वो लगाने के बाद हमें कभी भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि हल्दी जो है ये बहुत तीव्र वशीकरण करती है नकारात्मक शक्तियों का। तो इसको जो है हमें हल्दी लगा के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आपने देखा भी होगा कि अक्सर शादी विवाह वाले घरों में जो दूल्हा या दुल्हन होते हैं उनको हल्दी लगाई जाती है, तो इसके बाद हल्दी लगाने के बाद उनके साथ प्रत्येक समय हर समय कोई ना कोई एक व्यक्ति जरूर रहता है, उनको अकेला नहीं छोड़ा जाता है। ये इसी का कारण यही है कि ताकि नकारात्मक शक्तियाँ उन पर हावी ना हो और वह उनके जीवन पर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। इसलिए हमें ये जो आदतें हमने आपको बताई हैं, जो हरकतें बताई हैं, ये जो कार्य थे, ऐसा कार्य आप ना करें, इनसे हम सब बचें और इन आत्माओं से नकारात्मक शक्तियों से हमेशा दूरी बना के रखें। जय श्री कृष्णा।